की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। बिहार चुनाव के लिए एआईएमएम ने आरजेडी से 6 सीटें मांगी है। मैंने तेजस्वी से 6 सीटें मांगी है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है सीट देने का फैसला तेजस्वी को लेना है। आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहती है एआईएमआईएम। जी हां, तो असदुद्दीन ओवैसी ने 6 सीटें मांगी है। मतलब कि आरजेडी के साथ गठबंधन, तो क्या मतलब ये माना जाए कि पूरे महागठबंधन में मतलब कांग्रेस आरजेडी के साथ अब एआईएमआईएम की भी मौजूदगी होगी? ये बड़ा सवाल है ये, क्योंकि आप देखिए कि आरजेडी ऐसा तो है नहीं कि ये चुनाव अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन बिल्कुल साथ में है, क्योंकि जो वोटर अधिकार यात्रा हुई उसमें लगातार राहुल गांधी के साथ मौजूदगी थी। तेजस्वी यादव की कई बार तेजस्वी ने लीड भी किया उसे जब राहुल गांधी दिल्ली में थे। ऐसे में अब एआईएमआईएम ये कह रही है कि मैंने तेजस्वी से 6 सीटें मांगी हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो गठबंधन है आरजेडी के साथ वो एआईएमआईएम का हो पाएगा, और अगर होगा तो उसके लिए क्या परिस्थितियां होंगी और उसके लिए क्या एक तरह से सवाल ये कि शर्तें रखी जाएंगी और क्या वो जगह होंगी जहां से सीट मिलेगी। क्योंकि अगर ये सीट मांगी जा रही है तो आप समझिए कि पिछली बार ऐसे बहुत सारे वोट थे जो कि आरजेडी को की जगह एआईएमआईएम को गए, और जो पूरा आप समझिए एक तरह से गणित है वो थोड़ा गड़बड़ भी हुआ था। और शायद यही वजह है कि इस बार सोच समझकर फैसला ले सकते हैं तेजस्वी यादव। अख्तर ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है, और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। और रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गया। अच्छा देखिए रितेश, अब तो ये बड़ा दिलचस्प सा हो गया है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी से सीट मांग रहे हैं, मतलब कि महागठबंधन से मांग रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि अभी ये पूरा जो तेजस्वी यादव है वो कहाँ ऐलान थोड़ी कर चुके हैं कि आरजेडी अकेले लड़ेगी 243 सीटों पर। पूरा का पूरा जो विपक्ष है, मतलब जो महागठबंधन सो कॉल्ड बिहार में कहलाता है इंडी गठबंधन, वो तो एकजुट है। तो क्या इसमें एंट्री चाह रहे हैं एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी और 6 सीट मांग रहे हैं? मतलब ये सिनेरियो क्यों? देखिए, ये जो राजनीति कर रहे हैं ओवैसी साहब बड़ी सोची समझी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कि अक्सर जो महागठबंधन है वो उन्हें कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वो मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार देते हैं, और इस वजह से महागठबंधन की हार हो जाती है। और कई बार इसका खामियाजा ओवैसी साहब को भुगतना पड़ा है। लिहाजा उन्होंने अभी नहीं, इंडिया न्यूज ही वो पहला चैनल है जिसने सबसे पहले इंटरव्यू किया था उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, जब उन्होंने मांग रखी थी कि हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के खुला लेटर लिखा गया। उसके बाद महागठबंधन के लोगों ने इसे नकार दिया, कांग्रेस ने इसे नकार दिया, और उसके बाद फिर देखिए कि ओवैसी साहब ने फिर अपनी सूचना और आमंत्रण उन्हें भिजवाया, फिर वहां से ये ना मिली। तो एक तरह से वो मैसेज देना चाहते हैं। अब देखिए कि 6 सीटों की उन्होंने कहा कि भाई हमको ज्यादा नहीं, हमको 6 सीटों पर आप गठबंधन करा दीजिए। क्योंकि 6 आप 2020 के चुनाव की बात करें तो इसी सीमांचल इलाके से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी, और कई सीटों पर महागठबंधन को एआईएम की वजह से करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत देखिए कि ऑफर दिया है तेजस्वी यादव को कि आप ज्यादा नहीं, 6 सीटें ही हमें दे दीजिए, हम आपके साथ गठबंधन में आ जाते हैं। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सोर्सेज है, उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस की नाराजगी इस मामले में आरजेडी कतई झेलने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस से साइडलाइन होकर, और कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है कि ओवैसी की पार्टी को तो किसी भी सूरत में महागठबंधन में हम एंट्री लेने ही नहीं देंगे। तो ये स्पष्ट है, और ओवैसी भी जानते हैं कि आरजेडी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी के समय में वो कांग्रेस से दुश्मनी करके और उन्हें महागठबंधन में एंट्री दे। और इसीलिए उन्होंने इस ऑफर को, अब देखिए कोई गठबंधन करेगा
तो ओवैसी की भी पार्टी तो 6 सीटें तो मांगना, ये सारे लोग समझ रहे हैं कि ओवैसी किस तरह से बुगली वाली राजनीति कर रहे हैं, वो बुगली डाल रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी और उसके बाद फिर वो इस तरह से मुस्लिमों के बीच अपनी बात रखेंगे कि देखिए, जो वोट कटवा की बात कही जाती है, जो बीजेपी की बी टीम की बात कही जाती है, तो हमने तो कई बार ऑफर दिया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने ठुकरा दिया। और उनके कहने का मतलब ये है कि मुस्लिमों की असली हितैषी उन्हीं की पार्टी है, ना कि कांग्रेस और आरजेडी है। क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी होती तो वो गठबंधन स्वीकार कर लेती, वो उन्हें एक्सेस दे देती महागठबंधन में। लेकिन ये किसी भी मुस्लिम पार्टी को नहीं चाहते हैं कि वो देश की राजनीति में आगे बढ़े। रितेश, तो एक बात ये भी बताइए, पिछली बार 2020 का चुनाव अगर हम देखें तो 5 जो है इनके विधायक जीते, हालांकि 4 जो है बाद में आरजेडी में शामिल हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या लगता है कि अगर ये साथ में आ जाते तो ज्यादा फायदा नहीं होता? क्योंकि आप देखिए, अलग रह के तो इन्होंने नुकसान ज्यादा पहुंचाया है पिछली बार आरजेडी को खास करके। बिल्कुल, देखिए, अगर साथ में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम वोटों का बिखराव है उसमें कमी आएगी और महागठबंधन और मजबूत होगा। लेकिन देखिए कि ये सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं। तो वहां पर अगर ओवैसी जी आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस और जो आरजेडी दावा करती है कि वो एमवाई वाली पार्टी है, यानी मुस्लिम और यादव वाली, तो वहां पर ये एक नई सेंधमारी होगी। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जब सेंध लगाएंगे तो ये कोई नहीं चाहेगा, भले ही वो गठबंधन में जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि भाई उसकी पार्टी में सेंधमारी हो, उसके वोटर्स में सेंधमारी हो। और यही कारण है कि ओवैसी को कोई नहीं अपने गठबंधन में लेना चाहता, खासतौर पर महागठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर ओवैसी की पार्टी उनके साथ गठबंधन में आ जाएगी तो सीधे तौर पर नुकसान कांग्रेस को हो। पता है कि जो एमवाई का वो नारा बुलंद करती है उसमें अब मुश्किल हो जाएगी। और यही कारण है कि जो मुस्लिम है वो छिटके नहीं, वो इधर उधर जाए नहीं। इसी वजह से ओवैसी की पार्टी को लगातार ना ठीक है किया जा रहा रितेश, तो अब देखना बेहद ही दिलचस्प है। अब तो जो अपने पत्ते हैं वो खोल चुके हैं